हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां पर डेटा आपको रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया जाता है और स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा एक शेप दिखता है। यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है यहीं पर आपको मिसिंग नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, गोल्डन रूल ये होता है ऐसे पैटर्न पे कि आप सबसे पहले पता करें लार्जर नंबर, बड़े नंबर कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। 27 एक बड़ा नंबर माना जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर नंबर्स। 38 भी माना जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी नंबर आएगा ये भी एक बड़ा नंबर ही होगा। मैं कैसे इतनी श्योरिटी से कह पा रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क की जगह बड़ा नंबर ही आएगा? जरा फोकस कीजिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं, 49, 50, 51 और 52 चारों बड़े नंबर हैं और इन्हीं में से कोई एक आपका उत्तर होने वाला है जो क्वेश्चन मार्क की जगह में आएगा। कहने का मतलब हमको तीनों बड़े नंबर यहाँ देखने को मिल रहे हैं और ये है एक रो। अगर ये एक रो है तो आपको काम भाई साहब उल्टा शुरू करना है कॉलम में। अगर कॉलम में आपको बड़े नंबर दिखते तो आप काम शुरू करते रो में। बस यही रूल होता है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का। अब देखिए, जो क्वेश्चन मार्क है मिसिंग नंबर यहाँ पर है और ये इस रो में स्थित है, ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे और बाकी जो नंबर्स हैं, कहने का मतलब 1, 4 और 7 का यूज करते हुए हम 27 लाने की कोशिश करेंगे। 27 क्यों लाएंगे? क्योंकि 27 उसी रो में स्थित है जिसमें मिसिंग नंबर है। डन। तो 4 और 7 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से समझिए, 27 लाना है, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आएगी 28 और माइनस कर दें हम इस 1 को तो हमको ये 27 मिल गया जो हमको लाना था। अभी हमें लाना है 38 और यूज करना है 2, 5 और 8 को। सेम पैटर्न यूज करेंगे, 8 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, माइनस किसको करेंगे? ऊपर वाले 2 को। मिल गया नीचे वाला 38। डन। इसी तरीके से 6 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू आई 54। इस 54 में इस वाले 3 को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 54 माइनस 3 51 और यही हमारा आंसर होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। देखिए, यहाँ जो मिसिंग नंबर है बीच में दिया गया है, पैटर्न वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप पता कीजिए बड़े नंबर्स, लार्जर नंबर्स कहाँ दिख रहे हैं। देखिए, एक मुझे ये दिख रहा है 72, 112, 128। तीनों नंबर्स ऐसे पता करने हैं रो में हो या कॉलम में हो। तो यहाँ भी आपको रो में देखने को मिले तो हम काम शुरू करेंगे कॉलम में। उल्टा करना है हमको, रो में हमें बड़े नंबर दिखे तो हम काम उल्टा शुरू कर देंगे। लेकिन मिसिंग नंबर इस रो में है तो हम जो वैल्यूज लाएंगे मिसिंग नंबर के साथ में जो नंबर है उसकी लाएंगे। कहने का मतलब हम 3 को लेके आएंगे और यूज करेंगे 72, 12 और 18 को। 72, 12 और 18 को यूज करके हम इस 3 को लाने की कोशिश करेंगे। ये 3, उसके बाद में हम ये वाला 4 लाएंगे, फिर इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम उसी पैटर्न से निकालेंगे। अब देखिए, ये वाला जो 72 है, ध्यान से समझना है आपको। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखा कि अगर मैं इस 72 को इस वाले 12 से डिवाइड कर दूं, वैल्यू कितनी आती है? 6 आती है। 6 आई, ठीक है। अब इस वाले 18 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, इस वाले 18 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाती है 3। 18 जैसे ही 6 से डिवाइड होगा मेरे को ये उत्तर मिल जाएगा। अभी हम इस क्वेश्चन मार्क वाले कॉलम पे काम नहीं करेंगे और हम सीधे काम करेंगे अभी इस वाले कॉलम पे। तो उसी पैटर्न में हम इस वाले 128 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 16 से। 16 से डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई साहब? 8 मिलेगी। अब इस 32 को हम 8 से डिवाइड कर दें तो हमें वैल्यू मिल रही है 4। सेम पैटर्न अगर हम फॉलो कर लें 112 को हम इस 14 से डिवाइड करें तो हमको मिलेगी वैल्यू 8।
अब इस 24 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें, इस 8 से डिवाइड कर दें तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 3, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है जहां न्यूमेरिकल वैल्यूज भी दिखेंगी, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स भी आपको साथ में दिखेंगे। जब दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है तो आपको हमेशा काम शुरू करना है नंबर्स पे काम आपको शुरू कर देना है। और नंबर्स दिखने का मैंने आपको फंडामेंटल्स बताया है कि सबसे पहले आपको पता करना है बड़े नंबर, लार्जर नंबर कहाँ दिख रहे हैं। तो बड़े नंबर्स जब आप फोकस करेंगे तो 27 एक मेरे को बड़ा नंबर दिख रहा है, एक मिल रहा है 64। ओके, कहने का मतलब जो बड़े नंबर्स हैं वो एक रो में इस्टेब्लिश्ड है, रो में है तो हम काम क्या शुरू कर देंगे? उल्टा शुरू कर देंगे, कॉलम में शुरू कर देंगे। अब कॉलम में काम शुरू करेंगे तो हम पहले हमेशा काम करेंगे नंबर्स पे। हमें 27 को लाना है, इस 27 को लाना है और यूज करना है इस 3 को और इस 9 को। सीधा सीधा दिख रहा है, 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये 27 मिल जाएगा। हम एक कॉलम को और चेक कर लेते हैं, ये वाले कॉलम को। इसी पैटर्न में डेटा दिया जा रहा है क्या? अगर हम 4 और 16 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 16 4 जा 64, मिल रहा है हमें ये नंबर 64। ओके, इसी तरीके से सेंटर वाले कॉलम में अगर हम 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी है वो 8 होनी है, 100% 8 ही आएगा। अब अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स कौन आएगा, इसको ज़रा ध्यान से देखो। हर रो में अगर आप ध्यान दो, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी आ रहा है। नीचे भी देखिए, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी। रो वाइज अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स फीड किए गए हैं, एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी। सेंटर रो में देखिए, ए यहाँ आपको दिख रहा है, बी 64 के साथ दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ जो मिसिंग लेटर है 8 के साथ में क्या आएगा? सी ही आएगा, और आपका कंफर्म आंसर होगा 8C। दैट्स ऑल। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू और अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स एक साथ दिए जाते हैं। अभी बढ़ते हैं अपने अलग टाइप के क्वेश्चंस पे जहाँ पर सर्किल इन्वॉल्व होता है। अब आ जाते हैं सर्किल वाले नंबर्स पे। सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। दो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, छोटा नंबर कहाँ है? स्मॉल नंबर 1 आपको दिखा। अगले नंबर पे फोकस कीजिए 2, फिर बड़ा नंबर 3, 5, 8। नंबर्स जो हैं धीरे धीरे सेक्वेंसली बढ़ रहे हैं, तो आपको शुरुआत से ही कोई ना कोई फॉर्मेट दिख जाना चाहिए। जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम 1 + 2 कर दें पहले दोनों नंबर्स को तो वैल्यू आती है 3, ये 3 आपको मिल गया। 2 + 3 अगर कर दें तो आपको मिल जाएगा 5, 3 + 5 अगर आप कर दें तो मिल गया 8, 5 + 8 कर दें तो मिसिंग नंबर आपको मिल जाना चाहिए जो है 13। सिंपल सा अप्रोच। आपको बस ध्यान ये देना है कि आपको नंबर्स ढूंढने हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ। ओके, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन है? 8। उसके बाद देखिए क्या है, 27, 64, 125, 216, फिर आएगा मिसिंग नंबर। यहाँ पर भी नंबर्स जो है छोटे से बड़े की तरफ सेक्वेंसली बढ़ रहे हैं। अगर सेक्वेंसली बढ़ रहे हैं तो फॉर्मेट आपको शुरुआत में ही दिख जाना चाहिए। ध्यान से आप देखेंगे तो 8 क्या है? 8 है 2 का क्यूब। 27 क्या है? 3 का क्यूब। 64 है 4 का क्यूब। 125 5 का क्यूब। 216 है 6 का क्यूब। तो मिसिंग नंबर किसका होना चाहिए? क्यूब 7 का क्यूब होना चाहिए, और 7 का क्यूब होता है 343। यही आपका आंसर होगा। मिसिंग नंबर्स जब भी आप सॉल्व करने जाएंगे तो स्क्वायर ऑफ नंबर्स, क्यूब ऑफ नंबर्स हमेशा आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड पैटर्न बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत हम वही करेंगे, 5 सबसे छोटा नंबर। फिर देखेंगे डेटा सेक्वेंसली बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। 7, 9, 10, 14 सेक्वेंसली बढ़ रहा है। लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लें रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। जब सेक्वेंसली आप रिलेशन इस्टेब्लिश ना कर पाएँ तो हम अपोजिट नंबर्स वाला रूल फॉलो करेंगे। वो क्या होता है ध्यान से समझो। जैसे ये 5 है छोटा नंबर, इसके अपोजिट हम देखेंगे कौन सा नंबर है, वो है 10। और जो 10 है ये 5 का
मल्टीप्लिकेशन है 2 में। 5 का डबल है 10, 5 का डबल है 10। सेकेंड नंबर पे ज़रा हम चेक कर लेते हैं। 7 का अपोजिट नंबर हम देखेंगे क्या है 14, और 14 भी जो है ये 7 का डबल है। 7 का डबल है 14, तो अगला नंबर है 9, तो 9 के अपोजिट है हमारा मिसिंग नंबर, तो 9 का डबल होगा ये मिसिंग नंबर। 9 2 ज़ा 18, और 18 आपका आंसर है। दैट्स ऑल। यही आपका अप्रोच होना चाहिए जब डेटा आप छोटे से बड़े की तरफ मार्क करेंगे। वैसा डेटा तो आपको मिल रहा है लेकिन रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो अपोजिट नंबर वाला ये रूल आप फॉलो करेंगे और उन अपोजिट नंबर्स में आप रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा बताता हूं जिनमें पिछले दोनों फॉर्मेट फॉलो नहीं होते हैं। जैसे सबसे छोटा नंबर आप देखेंगे, यहाँ दिख रहा है 21, इस तरफ बढ़ेंगे 30 आया, फिर छोटा नंबर आ गया, तो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस तरफ जाएंगे, बड़ा नंबर दिख रहा है, फिर मिसिंग नंबर आ गया, ओके, फिर बड़ा नंबर आ गया, फिर छोटा नंबर आ गया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको कुछ अलग अप्रोच यहाँ पर लगानी होगी। यहाँ जो स्टडी करने के बाद सामने बात आई वो ये थी कि यहाँ पर डेटा को 2 स्टेप्स में लिया गया है। जैसे अगर हम 25 से इस डेटा पे नज़र डालें, 25 और 23 में 2 की कमी हो रही है। 23 और 21 एक एक डेटा को छोड़ करके पैटर्न सेट किया गया है। 23 और 21 में 2 की कमी हो रही है, तो 21 से अगर हम एक डेटा 33 को छोड़ के हम मिसिंग नंबर पे जाएंगे तो यहाँ भी 2 की कमी होनी चाहिए और नंबर हमें 21 में से 2 माइनस करके मिलना चाहिए 19। दैट्स ऑल। दूसरा क्या है, जो 27 है, 27 पे अगर हम 23 को छोड़ के 30 पे जंप करें तो प्लस का 3 हो रहा है। 27 और 30 के बीच में 3 का अंतर है। ऐसे ही अब हम 21 को छोड़ देंगे, 30 से 33 में जंप करेंगे तो प्लस 3 हो रहा है। 33 से 36 में जंप करेंगे तो 36 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 3 का अंतर है। तो पैटर्न कुछ ऐसे सेट किया गया है। तो हमारा जो काम हो जा रहा है वो हो जा रहा है 25 से। 25 से आप जंप कीजिए 23 में, -2 हुआ। 23 से आप जंप कीजिए 21 में, फिर से -2 हुआ। 21 से जब आप मिसिंग नंबर पे जाएंगे तो फिर से -2 होना चाहिए और आंसर आपका करेक्ट होगा 19। सिंपल सा अप्रोच है, लेकिन डेटा कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि सेट पैटर्न फॉलो नहीं होते हैं, तो आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। मेरा प्रयास ये है यहाँ पर कि मैं आपको समझा सकूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक अलग टाइप का प्रश्न लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। यहाँ पर सेंटर में जो नंबर दिया जाता है ये सब के साथ कॉमनली पार्टिसिपेट करता है और इसी कॉमन नंबर का यूज़ करते हुए हमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है कि ये नंबर्स कैसे सेक्वेंसली बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो इस 5 का 3 के साथ आप कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो वैल्यू आएगी 5 3 जा 15। डन। 15 में अगर आप एक जोड़ दें +1 तो अगला नंबर हमें मिल जाता है। कहने का मतलब 5 और 3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ 15, +1 करेंगे तो हमें अगला नंबर ये मिल जा रहा है 16। इसको हम चेक करते हैं कि आगे भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कॉमन नंबर तो 5 है, अब 16 के साथ भी आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 16 5 जा कितना हो गया, 16 5 जा हो गया 80। 80 में अगर आप प्लस कीजिए, प्लस आपने पहले भी किया था, तो 80 में जब आप प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा अगला नंबर 81। इसी तरीके से आप जब 81 का 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 405। और 405 में जब आप +1 करते हैं तो आपको मिलती है 406 वैल्यू। इसी तरीके से 406 का आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2030। और 2030 में जब आप +1 करेंगे तो इस मिसिंग नंबर की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए 2031। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर हो गया 2031। इस तरीके के क्वेश्चन में ध्यान आपको रखना है कि जो सेंटर में नंबर होता है वो सबके साथ इक्वली पार्टिसिपेट करता है।
ऐसे करके आप मिसिंग नंबर की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पैटर्न होता है, यहाँ पर एक सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4। ओके, 4 पार्ट्स में सर्किल डिवाइड है और ये जो दो नंबर दिख रहे हैं, हर एक पार्ट को लेते हैं अलग अलग। इन दोनों नंबर्स का यूज़ करते हुए ये तीसरा नंबर जो 25 दिख रहा है इसको लाया गया है। इसी तरीके से इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक की अगर बात करें तो 15 और 6 का यूज़ करके 441 लाया गया है। 10 और 7 का यूज़ करके 289 लाया गया है। 12 और 13 का ऐसे ही यूज़ करते हुए हमें मिसिंग नंबर निकालना है कि क्या आएगा। अगर आप पहले पार्ट पे बात करें, जो हमने पहले पार्ट को लिया, मैं थोड़ा सा निकाल देता हूँ इसको, ठीक है। तो 2 और 3, इन 2 और 3 को यूज़ करके हम 25 कैसे ला सकते हैं। एडिशन अगर आप करते हैं 3 + 2 तो भी नहीं आता, मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 2 का तो भी नहीं आता। 3 + 2 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आती है 5, और 25 और 5 में रिलेशन ये है कि 5 का स्क्वायर अगर आप कर दें तो 25 मिल जाता है। 3 + 2 वैल्यू हुई 5 और 5 का स्क्वायर हुआ 25। अगले वाले बॉक्स पे हम सेट कर लेते हैं क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए 15 + 6 कितना हुआ 21, और 21 का स्क्वायर होता है 441 जो कि अंदर दिया गया है। इस वजह से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक बार और चेक करते हैं, 10 और 7 प्लस करेंगे कितना हुआ 17, और 17 का स्क्वायर जो अंदर है 289 यही होता है। तो कंफर्म हो गया कि हमें 13 और 12 को प्लस करना है, वैल्यू आएगी 25। 25 का स्क्वायर होता है 625 और यही आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़े। अब देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड है। हमें 4 और 5 का यूज़ करते हुए 1 लेके आना है। 5 - 4 करें तो 1 हो जाता है, लेकिन सेम पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है क्या। 7 - 3 करते हैं तो हमें मिलना चाहिए 4, अंदर मिल रहा है 64, तो हमारा काम तो हो नहीं पा रहा। मैंने आपको अभी बताया था मिसिंग नंबर फाइंड आउट करते समय आपके दिमाग में हमेशा स्क्वायर ऑफ नंबर्स, क्यूब ऑफ नंबर्स चलने चाहिए। अंदर जो रिजल्ट आ रहा है ध्यान से देखो, ये 1 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है 64, 27 3 का क्यूब है। तो आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए यहाँ पर भी कोई क्यूब नंबर ही आएगा। कैसे आ सकता है इस बात को ध्यान से समझो। 5 - 4 करें वैल्यू आएगी 1, तो 1 का क्यूब 1 आपको मिल गया, सिंपल सी बात है। 11 - 8 अगर हम करें तो वैल्यू मिली 3, और 3 का क्यूब 27, वेरी सिंपल, मिल गया। 7 और 3 माइनस कीजिए, वैल्यू आई 4, और 4 का क्यूब 64 आपको मिल गया। 8 - 2 आप करेंगे वैल्यू आई 6, और 6 का क्यूब जब आप करेंगे तो आंसर मिलेगा 216। मिसिंग नंबर की जगह आएगा 216। दैट्स ऑल। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ इस पैटर्न का यूज़ करते हुए मैं आपको बताता हूँ, इस पैटर्न का यूज़ कीजिए, इस पैटर्न का यूज़ कीजिए, और इस तीसरे पैटर्न पे यहाँ मिसिंग नंबर की आपको वैल्यू निकालनी है। जो मैंने पैटर्न देखा वो कुछ ऐसा था, मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 वैल्यू आई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसकी वैल्यू आई 3, 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 6, ये वैल्यू आ रही है। ऊपर वाले दोनों नंबर का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट दूसरे पैटर्न पे क्या आएगा 3, 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन ये लीजिए 12 आ गया। इसी तरीके से हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 करें, कितना आएगा 4। अभी स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क करें, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा डेफिनेटली, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह मान ले हम x, और ये किसके इक्विवेलेंट आता है, हमेशा नीचे वाले के इक्विवेलेंट आता है 20। ये हमने यहाँ लिख दिया, दिस इज 20। अब क्या है, 4 से 20 कट गया, 4 5 जा 20। अगर हम इस स्क्वायर रूट को हटाना है तो डेफिनेटली हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें दूसरी तरफ 25। तो जो मिसिंग नंबर हमारा होगा 25। ये
थोड़ा सा अच्छा प्रश्न था जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग का यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स, ये क्लास थी जहाँ हमने ये सीखा कि मिसिंग नंबर्स को हैंडल करने में हमारा बेसिक अप्रोच कैसा होना चाहिए। डेफिनेटली क्वेश्चंस की शुरुआत यहाँ पे होती है, आपको अलग अलग तरीके के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन शुरुआत कुछ ऐसे ही अगर आप करेंगे तो आप टफ से टफ क्वेश्चन भी हैंडल कर पाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग की कई क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप विजिट करें, स्टडी करें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।